वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टूल के बारे में, एक ऐसी पेन ड्राइव के बारे में जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है, IT डिपार्टमेंट से है, या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी है आप, या नॉन टेकी भी है, तो तब भी आपके पास एक ऐसी पेन ड्राइव होनी चाहिए जो अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी विंडोज में, अपने लैपटॉप में, यानी कि ऑल इन वन पेन ड्राइव आपके पास वो होनी चाहिए। कोई भी इशू आया, जस्ट आपने बूट कराया, इंस्टॉल कराया अपने पीसी में, और वो जो आपका इशू है वो फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऑल इन वन बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में। जो एक आपने पेन ड्राइव लेनी है मिनिमम 8 GB की, और उसको बूटेबल बनाना है। बूटेबल बनाने के बाद जो भी आपके पीसी में इशू आता है, लाइक डेटा रिकवरी के रिगार्डिंग हो, आपका डिस्क पार्टीशन के रिगार्डिंग हो, और या सिस्टम रिपेयर, जो BCD ब्लू स्क्रीन आ जाता है उसको फिक्स करना हो, क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर सकते BCD में, तो आपने बूटेबल पेन ड्राइव लगानी है और आपका वो फिक्स हो जाएगा टूल का यूज करके, ठीक है, रिपेयर टूल का यूज करके। एंड पार्टीशंस क्रिएट करना हो, डिस्क पार्टीशंस क्रिएट करना हो, या डेटा को रिकवर करना हो अनएक्सेसिबल ड्राइव से, अनबूटेबल ड्राइव से, तो वो भी आप इस पेन ड्राइव से कर सकते हो। आप पासवर्ड भूल गए हो अपने विंडोज का, उसको अनलॉक करना हो, तो वो भी आप पेन ड्राइव, इस बूटेबल पेन ड्राइव से कर सकते हो। एंड हार्डवेयर को डायग्नोसिस करना हो, यानी जो आपकी रैम है, SSD है, रोम है, इनको आपने डायग्नोसिस करना है, कोई भी इशू है तो आप इस बूटेबल पेन ड्राइव से कर सकते हो। सो और भी काफी सारे टूल्स आपको इसमें मिल जाते हैं एक पेन ड्राइव के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है उस केस में जब हम ये इश्यूज फेस करते हैं। तो आपने एक पेन ड्राइव इसको बूटेबल बना के रखना है। जब भी आपको कोई भी ऐसा इश्यू फेस हो तो आप उस पेन ड्राइव के थ्रू उस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए कैसे आपने इसको बनाना है, कैसे ये करना है, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप पर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले उसकी ISO इमेज को डाउनलोड करना होगा। आपके पास एक 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको बूटेबल पेन ड्राइव बना सके। और यहाँ पर आपने कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपने टाइप करना है सर्जी स्ट्रेलेक टाइप करेंगे आप, और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सर्जी स्ट्रेलेक की वेबसाइट विंडोज विन P10 10.8 सर्जी स्ट्रेलेक इंग्लिश वेबसाइट देख लीजिएगा, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपने चले जाना है। ये रशिया में आपको दिख सकती है, तो यहाँ पर इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में, या कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करके आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश वर्जन है विन P10 सर्जी स्ट्रेलेक इंग्लिश, आपने इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये वाली इंग्लिश वर्जन आपने ये डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे रशियन वर्जन भी दिया हुआ है, तो ये एक बेसिकली रशियन डेवलपर द्वारा डेवलप की गया है। एंड यहाँ पर हमको इंग्लिश में डाउनलोड करना है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको पिक्सल ड्रेन, मेगा, गूगल ड्राइव, WD फाइल्स फेक्स, इनके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, कोई भी कर सकते हैं, बट इट विल बी मोर सुटेबल। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड एनीवे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हैं, सेव, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो इसका साइज है वो 3.3 GB है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने बूटेबल बनाने के लिए पेन ड्राइव को, रूफूस को डाउनलोड करना है। सिंपली रूफूस डाउनलोड टाइप करके सर्च करेगा। यहाँ पर रूफूस की वेबसाइट पे आ जाना है, एंड यहाँ पर रूफूस को आपने डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लगा दी है, यू कैन सी 16 GB की पेन ड्राइव मेरे पास है। तो मैं मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव रिक्वायर्ड होगी बनाने के लिए आपको। और मेक श्योर आपका कोई भी डेटा पेन ड्राइव के अंदर नहीं होना चाहिए, उस USB के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने रूफूस को रन करना है। exe फाइल होता है, इसको रन करेंगे, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ये रूफूस हमारा ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमने ISO इमेज को डाउनलोड किया था, दिस वन, ये जो ISO इमेज डाउनलोड हुई है जिप में डाउनलोड हुई है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपके पास WinRAR एप्लीकेशन होने चाहिए, इस पे माउस को होवर करेंगे। एंड यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट टू WinP, ये वाला ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। WinP सर्जिक स्ट्रेलेक, क्लिक ऑन इट। पासवर्ड जो है आपका मैं बता देता हूँ, पासवर्ड जो है
यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो पासवर्ड है स्टेलेक पासवर्ड है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ये पासवर्ड यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसको ओपन करेगा एंड यहाँ पर आपकी एक ये देख सकते हो 3.25 GB वाली एक फाइल है। तो और बाकी की फाइल आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर लेट मी डिलीट इट, यहाँ पर इनको डिलीट कर दीजिए। मेमोरी रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपने जो ये है 3.2 GB की IOC इमेज है, ये मेन है। अब हमको यहाँ पर रूफूस जो हमने रन किया था ये ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव को डिलीट कर लेगा एंड यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ISO इमेज को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने एक्सट्रैक्ट की है। यहाँ सेलेक्ट करना है, पार्टीशन स्कीम में MBR एंड GPT है, वो आप यहाँ पर सिंपली सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके चेक करेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो UEFI है या लीगेसी में है। तो बायोस मोड आप चेक करेंगे, बायोस मोड UEFI है तो GPT सेलेक्ट करना है आपने। अगर यहाँ पर बायोस मोड आपका लीगेसी को सपोर्ट करता है तो आपने वहां पर MBR सेलेक्ट करना है। अगर नया लैपटॉप है तो 100% आपका UEFI होगा, तो आपने वहां पर GPT ही सिलेक्ट करना है। MBR पार्टीशन जो होता था वो ओल्ड लैपटॉप में ज्यादा सपोर्ट होता था, वहां पर वो सपोर्ट करता था, लेकिन न्यू जितने भी लैपटॉप होते हैं वो सब GPT को ही सपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ वॉल्यूम लेवल अगर आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। USB स्टिल यहाँ पर 20 का बाई डिफॉल्ट है एंड उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, वार्निंग देगा कि जितना भी डेटा आपका USB में होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ओके करेगा, यहाँ पर जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर वेट करना है आपने। इट विल डिपेंड्स ऑन योर पेन ड्राइव स्पीड। यहाँ पर ये 5 to 10 मिनट्स आपके लग सकते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। क्लोज करेंगे। लेट मी शो यू, ये वो पेन ड्राइव जो भी हमने बूटेबल बनाई है। अब पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। सपोज हमको पासवर्ड रिसेट करना है, पासवर्ड बोल गए हम अपनी विंडोज का, या हमको विंडोज का क्लोन करना है या किसी हार्ड ड्राइव पे क्लोन करना है, या नेटवर्क से रिलेटेड कोई इश्यू है, ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड कोई इश्यू है, डाटा रिकवर करना है, डाटा डिलीट हो गया है, कोई ड्राइव डिलीट हो गई है, पार्टीशन डिलीट हो गया है, उसको रिकवर करना है एंड अदर भी बहुत सारे इश्यूज हमारे हो सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो इश्यू को हमको फिक्स करना है। तो ये पेन ड्राइव हमारी बन चुकी है, आपने रख लेनी है फ्यूचर में कोई भी इशू आता है उसके लिए। सपोज अब हमको आगे करना क्या है, जब भी हम कोई भी इशू फेस करते हैं तो आपने करना क्या है, पेन ड्राइव को इसको इंसर्ट करना है। पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दी है यहाँ पर। सो ये पेन ड्राइव मैंने इसमें लगा दी है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने अभी बूटेबल बनाई है विन की पेन ड्राइव। उसके बाद आपने अपने सिस्टम को शट डाउन करना है या रिस्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही रिस्टार्ट आप अपने सिस्टम करोगे, यहाँ पर बूट मेन्यू की को आपने प्रेस करना है। सो डेल के केस में मेरा लैपटॉप डेल का है तो यहाँ पर जो बूट मेन्यू की है वो है F12। तो यहाँ पर मैंने F12 प्रेस कर दी है। अगर आपका HP का है तो उसके लिए F1 होती है, HP के लिए डिफरेंट होगी, लिनोवो के लिए F1 होती है। डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर जो होते हैं उनकी जो बूट मेन्यू की होती है वो डिफरेंट होती है। सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज द बूट मेन्यू की फॉर माई डेल और HP और लिनोवो वट एवर ब्रांड लैपटॉप और कंप्यूटर यू आर यूजिंग। MSI के लिए, जेब्रोनिक्स के लिए इनकी डिफरेंट होती है, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमको जो बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाई थी वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है, जैसे यहाँ पर USB स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हमको ये लीगेसी में है और हमने जो JP में बनाई थी वो हमारी UEFI में शो होगी। तो UEFI में हमको वो बूट कराना है। अभी विंडोज बूट नहीं गया है तो हमको जो इसकी प्रायोरिटी है वो हायर प्रायोरिटी मतलब 1 पे इसको सेट करना है। अभी जो प्रायोरिटी है इसकी है यहाँ पर सेट है, तो वो हम यहाँ से चेंज करना है बायोस सेटअप से जाके। तो बायोस सेटअप में जाना है आपने। इसका UI डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लैपटॉप में। यहाँ पर बूट सीक्वेंस में आपने जाना है एंड बूट सीक्वेंस में भी जो सेट हमारी ये विंडोज, तो यहाँ पर हमको उसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर इसको ऊपर कर देना है UEFI USB पार्टीशंस। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ से एग्जिट करेंगे। फिर से ये हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। यहाँ से फिर से हमको बूट मेन्यू की प्रेस करना है। इन माई केस इट इज F12 एज आई टोल्ड यू। यहाँ पर हमको जो हमारी पेन ड्राइव है ये है USB पार्टीशन, तो हमको इसको सेलेक्ट करना है, इससे हमको बूट कराना है। F1 करेंगे तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ये बूट हो रहा है विंडोज से। तो बूट मेन्यू की हमारी स्टेलेक वाली है, उससे ये बूट होगा जो फर्स्ट नंबर पे ही होती है। तो अभी हमारी जो कंप्यूटर है वो
हमारा जो पीसी है वो विनपी से बूट हो रहा हो इंस्टॉलर से। तो देख सकते हो स्टार्ट विनपी इंस्टॉल ड्राइवर वेट। तो यहाँ पर जो ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल है। सो फाइनली आप चेक कर सकते हो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो विनपी स्टेलैक है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, वो इंस्टॉल हो चुकी है, वो रन हो रही है अभी डायरेक्टली हमारी पेन ड्राइव से। अब हम अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे मैं इसमें बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इसका यूआई इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर विंडोज मेन्यू पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर प्रोग्राम विनपी पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये सारे वो फीचर्स है जो हमको यूज करने हैं इसमें, जो इसके मेन फीचर है। तो ये काफी सारे फीचर्स, एडवांस फीचर्स आपको विनपी सर्जी स्टेलैक पेन ड्राइव में मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शंस आपको मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर। जैसे आप इस पर माउस लाते तो यहाँ पर भी इसमें काफी सारे फीचर्स, काफी सारे एडवांस ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जैसे कि बैकअप एंड रिस्टोर, ये डेटा बैकअप के लिए यूज होता है। जैसे कि एक्रोनिस टू इमेज, और यहाँ पर AOMEI बैकअप जो पेड वर्जन होता है इसका, यहाँ पर आपको ये फ्री में यूज करने को मिलता है। मैक्रियम रिफ्लेक्ट आपको मिलता है यहाँ पर, ये सारे बैकअप के लिए यूज होते हैं। जैसे हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं मैक्रियम रिफ्लेक्ट, यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, इंस्टॉल होगा। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस मिलता है। एंड यहाँ पर इमेज फाइल एंड फोल्डर, और यहाँ पर रीडिप्लॉयमेंट रिस्टोर इमेज टू न्यू हार्डवेयर, फिक्स विंडोज बूट प्रॉब्लम, यहाँ पर बूट प्रॉब्लम आती है वो भी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो, बैकअप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर इमेज सेलेक्टेड डिस्क, बैकअप फाइल्स, क्रिएट बैकअप्स, बैकअप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो ये सारी ड्राइव्स आपको ये मिल जाएगी। आप बैकअप क्रिएट करना चाहो तो बैकअप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, अपनी फाइल को, अपने फोल्डर का जो भी बैकअप आप क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। वन बाय वन अगर आप इन टूल के बारे में पढ़ोगे तो काफी डिटेली वीडियो हो जाएगी गाइस। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये वन बाय वन टूल नहीं बताने वाला हूँ, आपको एक ओवरव्यू है वो देने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जैसे कि दूसरा हमको ये मिलता है AOMEI वाला बैकअप। जैसे आप इसको रन करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो बैकअप में हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ऐसे पड़ती है। न्यू बैकअप, न्यू सिंक, तो यहाँ पर ये बैकअप के लिए आता है, बैकअप वाला ऑप्शन पाएंगे। सिस्टम बैकअप करना चाहते हो, डिस्क का बैकअप करना चाहते हो, पार्टीशन, अगर आप पार्टीशन का बैकअप लेना चाहते हो वो यहाँ ले सकते हो, फाइल बैकअप ले सकते हो, अगर कोई फाइल आपकी डिलीट हो जाती है तो यहाँ से आप उसको बैकअप रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बैकअप फाइल बैकअप कर सकते हो। ये सिंक का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप सिंपली जो आपकी चेंज फाइल है सोर्स डायरेक्टरी से डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में इजीली सिंक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, इमेज रिस्टोरेशन का। एंड क्लोन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क क्लोन का एंड पार्टीशन क्लोन का, दो ही। एक डिस्क से दूसरी डिस्क में आप क्लोन कर सकते हो अपने हार्ड डिस्क को, या हार्ड डिस्क से SSD में क्लोन करना चाहते हो विंडोज को, वो कर सकते हो। सिस्टम क्लोन कर सकते हो यहाँ पर, एंड यहाँ पर पार्टीशन क्लोन कर सकते हो, पार्टीशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे आपके बैकअप एंड रिस्टोर वाले टूल सारे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको जो पॉपुलर है यहाँ पर एक तो मैक्रियम रिफ्लेक्ट है, और AOMEI वाला यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क में आपको इकोनॉमिक्स डिस्क डायरेक्टरी, कीज यूएस पार्टीशन मास्टर मिनी टूल, AOMEI वाला मिल जाता है, डिस्क जीनियस मिल जाता है। तो ये सारे टूल्स है जिससे आप क्लोन कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क का, क्लोन कर सकते हो विंडोज का, आप क्लोन कर सकते हो। अगर आप हार्ड डिस्क से SSD में स्विच कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, तो वहां पर आपको फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जो पुरानी विंडोज है उसको ही क्लोन करके अपने SSD में उसका बैकअप ले सकते हो, मतलब कि उसको क्लोन कर सकते हो आप। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो पॉपुलर है एक डिस्क जीनियस का है, ये आप टूल यूज कर सकते हो। डिस्क जीनियस काफी अच्छा फ्री ओपन सोर्स ये टूल होता है क्लोनिंग के लिए। पार्टीशंस को मैनेज कर सकते हो, डाटा रिकवर कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो पार्टीशन रिकवरी यहाँ मिल जाती है आपको। एंड यहाँ पर दे सकते हो सर्च मोड एडवांस, और यहाँ पर आप होल्ड डिस्क का पार्ट रिकवर कर सकते हो। ये आपकी सारी ड्राइव है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम। एंड यहाँ पर आपको OS माइग्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, OS माइग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट द सिस्टम पार्टीशंस, वो सिलेक्ट करेगा यहाँ पर जो आपका सिस्टम पार्टीशन है, और यहाँ पर इजिली जो OS माइग्रेशन है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पर डाउनलोड स्टिक की टूल आपको मिल जाएगी, काफी सारे डाउनलोड स्टिक टूल्स यहाँ पर मिलेगा, HD टूल। एंड यहाँ पर चेक डिस्क GUI, यहाँ पर अगर आप जो डिस्क है उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चेक करना चाहते हो वो यहाँ चेक कर सकते हो, और यहाँ पर कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हो अपने हार्ड डिस्क
को चेक कर सकते हो और यहाँ पर साउंड चेक कर सकते हो। ये पासवर्ड मार्क है, मॉनिटर टेस्ट कर सकते हो पासवर्ड मार्क को। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपकी जो टेम्परेचर है पीसी का, उसको ये मेजर करके देगा। आपको जो हार्ड डिस्क और जो रैम का टेम्परेचर है वो कितना है वो आपको यहाँ चेक करके देगा। डिजिटल डिस्क इन्फो, यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है डिस्क की, जो ओरिजिनल डिस्क होती है उसकी इंफॉर्मेशन से आपकी जो जेन्युइन जो फुल जो डिस्क की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। सीपीयू जेड मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो ये काफी ट्रबल शूटिंग्स वाले डायग्नोस्टिक वाले टूल्स है जिनका आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। हार्ड डिस्क सेंटिनल हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए होता है ये। विंडोज इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन यहाँ मिलेगा। विंडोज को डायरेक्टली आप बिना पेन ड्राइव के यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिना पोर्टेबल बनाए यहाँ पर सेटअप करके। इसको जस्ट आपने यहाँ पर ऐड करना है विंडोज की आईएसओ इमेज को, वो यहाँ से आप इंस्टॉल कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी बूटेबल पेन ड्राइव। नेटवर्क वाले पे आपको यहाँ पर नेटवर्क से रिलेटेड जो टूल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओपेरा, फाइलज़िला, क्यूबी टोरेंट, यू टोरेंट, एडवांस आईपी स्कैनर आपको यहाँ मिल जाता है। एफटीपी यूज, इंटरनेट डाउनलोड एक्सेलेरेटर मिल जाता है यहाँ पर। आईडी है जो फ्री टूल है। क्रिएट कनेक्शंस, नेटवर्क स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो फायरवॉल है उसको इनेबल एंड डिसेबल आप कर सकते हो और वीलेन प्रोफाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर रिमोट एक्सेस एंड वीपीएन, जो रिमोट एक्सेस टूल है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टीम वीवर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओनली एडमिन यूजर, ठीक है, एडमिन यूजर के लिए। एनी डेस्क सुप्रीम, मतलब अगर आप किसी का पीसी अपने फ्रेंड का या आप वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हो तो आप उसका पीसी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी इशू आता है, तो आप यहाँ से उनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। रिमोटली उससे पीसी को एक्सेस कर सकते हो और उसको जो भी इश्यू है वो यहाँ से आप उसको रिमोटली एक्सेस करके चेक एंड ट्रबल शूट कर सकते हो एनीडेक्स का यूज करके। और यहाँ पर आपको रेडमी सर्वर मिल जाता है, आरडीपी क्लाइंट। ये काफी जो रिमोट एक्सेस एंड वीपीएन टूल है, ये भी काफी यूजफुल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इनका भी आप यूज कर सकते हो। डेटा रिकवरी में आपको यहाँ पर डेटा रिकवरी वाले टूल्स आपको देखने को मिलेंगे जितने भी है डेटा रिकवर करने के लिए। एंड बीसीडी एडिटर्स एंड यूटिलिटीज, तो बीसीडी यहाँ पर देख सकते हो, इजी यूएफआई, बूट बीसीडी जी, बूट जीयूआई। तो बीसीडी से रिलेटेड कोई भी इशू आपका आता है तो यहाँ से आप बीसीडी एडिटर्स एंड यूटिलिटीज का यूज करके आप फिक्स कर सकते हो। विंडोज रिकवरी एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल जाता है। ड्राइवर्स आपको यहाँ मिलेंगे, ड्राइवर्स इंस्टॉल और ड्राइवर्स, ये एक ही बारी में आपके जो जितने भी ड्राइवर्स है वो एक बारी में इंस्टॉल करके दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी सारे आपको टूल मिल जाते हैं उसके लिए। ये ऑटो वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो और वीडियो ड्राइवर करना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हो। सिर्फ लेन वाला करना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर ये एक्टिव किल डिस्क है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप कोई भी डिस्क को, कोई भी ड्राइव को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, इसको फॉर्मेट करना चाहते हो जिससे कि वो रिकवर भी नहीं हो सके, तो यहाँ से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये डीप फॉर्मेटिंग करेगा आपकी, ठीक है, ड्राइव का। एंड यूटिलिटीज में अगर आप आते तो यहाँ पर देख सकते हो, ये काफी सारी यूटिलिटीज है जिनका आप यूज कर सकते हो। DISM++, यहाँ इस कमांड का हम यूज करते हैं बहुत सी जगह। तो कोई भी इशू आता है उसको फिक्स करने के लिए तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्री साइज, इकोनॉमिक सेल, ओएम की यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड 7-zip अनलॉकर, USB सेफली रिमूव आप यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड नेक्स्ट आपको रीसेटिंग पासवर्ड, और आप अपनी विंडोज का पासवर्ड भूल जाते हैं पीसी का तो यहाँ से आप इजीली रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी सारे पासवर्ड रीसेटर है। विंडोज लॉगिंग अनलॉकर है, रीसेट विंडोज पासवर्ड, अनलॉक बिट लॉकर, अनलॉकिंग बिट लॉकर को अनलॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पर सिंप्लेक्स पासवर्ड रीसेट ये मिलता है। और ये सारे पासवर्ड रीसेट करने के लिए टूल है, काफी यूजफुल है। काफी बार ऐसा होता है कि हमको एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि कैसे विंडोज का पासवर्ड रिमूव किया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है उसको करने के लिए। इस टूल को यूज करके आप क्विकली विद इन अ मिनट उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो काफी इजी है, यहाँ से हो जाता है। डिफ्रेगमेंटेशन, अगर यहाँ पर आपको सॉर्टिंग करनी है, आपने जो डिफ्रेगमेंट करना है डेटा को, ड्राइव को, डिस्क को, तो यहाँ से आप उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। HEX एडिटर यहाँ पे मिलता है, एक्टिव डिस्क एडिटर एंड विनेक्स। वीडियो ऑडियो ग्राफिक्स ये आपको मिल जाते हैं। वीडियो से रिलेटेड ग्राफिक्स जो है आपकी स्निपिंग टूल, ऑडियो रिकॉर्डर, वेबकैम रिकॉर्डर, यहाँ से आप इनको रन कर सकते हो अगर किसी डिवाइस पे नहीं है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मिलेगा आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2017, यहाँ आप यूज कर सकते हो नोटपैड। एंड फाइल मैनेजर में आपको यहाँ पर जो फाइल मैनेजर है वो आप यहाँ से उसको यूज कर पाओगे। सर्च फाइल्स, सीडी यूटिलिटीज एंड एंटीवायरस
यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो एंटीवायरस यहाँ पर रन कर सकते हो। डॉक्टर वेब सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर कैलकुलेटर, कमांड लाइन, डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है, सिंपली आप उस जिस भी पीसी पे आप ट्रबल शूट कर रहे हैं यहाँ पर उस डिस्क मैनेजमेंट में एंटर कर सकते हो, यहाँ से उनकी डिस्क मैनेज कर सकते हो। पावर मैनेजमेंट, विनपी, डिवाइस मैनेजर में वहां पर जा सकते हो, जस्ट क्लिक करना है तो यू विल एंटर इनटू द डिवाइस मैनेजर ऑफ द डिफेक्टेड पीसी। कंसोल यूटिलिटीज में बीसीडी, बूट रैक, बूट सेट, ये सारी पिन कमांड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। टेस्ट रिजल्ट यू कैन सी, यहाँ पर आप ट्रेस कर पाओगे। यहाँ पर आपको इंक्रिप्शंस मिल जाता है, डिस्क इंक्रिप्शंस वाला ऑप्शंस। तो ये काफी सारे ट्रबल शूटिंग इस यहाँ पर टूल्स आपको देखने को मिलते हैं एक इस सिंगल पेन ड्राइव में। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप इस पेन ड्राइव को जरूर रखें अपने पास। कोई भी इशू आपको आता है, एक सेपरेट पेन ड्राइव 8 GB की ले लीजिएगा और यहाँ पर उसको बूटेबल बना के रख लीजिएगा। कोई भी इशू आता है तो आप सिंपली इंसर्ट करना है अपने उस डिवाइस में और कोई भी इशू है उसको फिक्स कर सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टूल पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस स्पेसिफिक टूल पर आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, है ना, देखा कितना यूजफुल ये पोर्टेबल पेन ड्राइव। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।